हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे मित्रों, आज हम लोग जो है कि कक्षा 9 का हम लोग गणित पढ़ रहे थे। आज से हम लोग जो है हमारा 10 नंबर तक का प्रश्न हो गया था। आज से 11वां चालू होगा, ठीक है। तो 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो उसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो हमने अभाज्य संख्या आपको बताया है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किसी भी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद और एक के सिवा किसी और से नहीं करती, ठीक है। उनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, यानी कि उनके गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड ही उनके होंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन संख्या है, तो वो संख्या है 2, देखिए 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 अनंत तक है। ये संख्या है, ये धन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, ठीक है। तो हम इनमें से 2 संख्याएं ले लेते हैं और दोनों संख्याओं का गुणा करके देखेंगे क्या वह संख्या अभाज्य होता है या नहीं होता, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है 6। ये 6 कैसी संख्या है, तो ये सम संख्या है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग और आगे भी देख लेते हैं। 3 और 5 का अगर मल्टीप्लाई करते हो गया तो 3 5 15, ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये 6 सम संख्या है लेकिन ये भी भाज्य संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि क्या गुणनफल उनका सदैव अभाज्य होगा, तो नहीं, ठीक है। तो पहला क्या होगा, सत्य और असत्य बोल रहा है कहने, तो ये क्या होगा असत्य, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या नहीं होता, इसलिए ये कैसा है असत्य, क्योंकि इसमें बोल रहा है सदैव अभाज्य होता है। अब देखिए दूसरा 11 में ही दूसरा यानी कि बी नंबर का देखते हैं हम लोग। बी कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यानी कि 2 धन अभाज्य पूर्णांक, फिर से अभाज्य संख्या का ही बात कर रहा है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ये अनंत तक होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि 2 धन अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है क्या वो सदैव अभाज्य होता है। तो देखते हैं करके, ये दोनों संख्याएं ले लेते हैं हम, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 और धन प्लस 3 बराबर कितना हो रहा है, 3 2 5, ठीक है। ये तो अभाज्य आया। अब आगे की संख्या लेते हैं। 3 + 5 बराबर कितना हो गया 8। देखिए ये तो अब हमारा पहला और दूसरा संख्या लिए तो हमारा अभाज्य संख्या आ गया 5, लेकिन दूसरा और तीसरा लिए तो 8 आ गया। तो यह सदैव नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी आएगा। नहीं, आगे भी हम लोग देख लेते हैं। 5 और 7 जोड़ के देखते हैं, 7 5 कितना हो गया 12। ये कैसी संख्या है, तो ये सब भाज्य संख्या है, यानी कि सदैव जो बोल रहा है सदैव इनका योग अभाज्य संख्या होगा तो नहीं होगा। ये भी बी वाला कैसा हो गया, असत्य हो गया हमारा। तो सदैव जो है इनका योग एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, बल्कि अभाज्य भी होगा भाज्य भी होगा, ठीक है। इसलिए ये कैसा हो गया असत्य। आइए आगे वाला, आगे देखते हैं हम लोग। सी बोल रहा है यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक हो, यानी कि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, यानी पूर्णांक की बात कर रहा है। तो पूर्णांक हमने आपको क्या बताया था, इंटीजर जो है धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है और शून्य भी होता है, ठीक है। तो पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से क्या
0 +1 +2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक और बीच में 0, ये सबको मिला के इस संख्या को क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। और तीसरा कह रहा है इसमें, यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक हो, यानी कि a और b दो संख्या हैं, ये दोनों संख्या कैसी है, तो ऋण पूर्णांक है। यानी कि अगर यदि हम a बराबर -3 और b बराबर -4 लेते हैं, हालांकि -3 और -4 जो है क्रमागत संख्या है, इसमें बोला नहीं है कि आप क्रमागत संख्या ले या कैसी संख्या ले, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि a और b कोई दो ऋण पूर्णांक है, तब a + b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, a + b का हमको क्या योग पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है। तो a + b बराबर क्या होगा, a और b का मान रखिए यहाँ पर। तो a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है -7, बराबर क्या आएगा, देखिए जब हम प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो वो प्लस माइनस मिलके माइनस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ -3 और यहाँ पर -7 बराबर माइनस क्या हो जाएगा 10। तो ये संख्या कैसा आया, ऋणात्मक आया। आप इनमें से किसी भी संख्या को जो ऋण पूर्णांक है, वो किसी भी संख्या को मान के यदि आप उनका योगफल निकालोगे, उनका योग निकाले, तो सदैव कैसा होंगी, ऋणात्मक होंगी। यानी कि ये संख्या जो है कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, उसका योग हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। ये संख्याओं को चेंज करके हम एक बार देखते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -2 और यहाँ पे ले लेते हैं -10। अब दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो a का मान -2 है और b का मान -10 है। ठीक है, प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस, और -10 और -2 मिलके हो जाएगा -12। ये भी संख्या कैसा है, ऋणात्मक है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये हमारा कैसा है, सत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योग सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि संख्या ऋणात्मक तो उनका योगफल भी ऋणात्मक ही होगा। तो इसमें a और b असत्य था और c हमारा कैसा है, सत्य है। ठीक है, आइए 12वें प्रश्न को देखते हैं। बारहवां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि a एक धन पूर्णांक है। ठीक है, a कैसा है, धन पूर्णांक है, यानी कि न 0 है और न ऋणात्मक है, बल्कि कैसा है, धनात्मक है। तो दिखाइए कि संख्या a + 1 इंटू a + 2 इंटू a + 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है, यदि a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यदि ये एक धन पूर्णांक है तो a बराबर हमको कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, धन पूर्णांक जो है कि +1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये +1 +2 +3 +4। तो हम a बराबर कुछ तो मानेंगे, इस संख्या में से आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, a बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1 ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो गुणा करेंगे ज़्यादा हमको गुणा करना पड़ जाएगा। तो कह रहा है कि a इंटू a + 1 इंटू a + 2 इंटू a + 3, ये संख्या जो है क्या है, तो यह संख्या जो है 24 से विभाज्य है, ये बोल रहा है। क्या यह संख्या 24 से विभाज्य है, 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखते हैं, हमने a बराबर क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, छोटा संख्या इसलिए माने ताकि हमारा गुणा जो है थोड़ा आसान हो। ठीक है, आप कुछ भी उसमें से मान के
जो है सवाल को हल कर सकते हैं और उसको फिर 24 से विभाजित करेंगे। यदि पूरी तरह से विभाजित हो गया तो हमारी संख्या ये कैसी है, 24 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो a बराबर 1 रखते हैं, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 और 2 3 इंटू 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। a का मान हर जगह हम रख दिए और a यहाँ पर a था तो 1 ही होगा, यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर ये a का मान 1 प्लस 2 3 हो गया, यहाँ पर ये 1 का मान 1 प्लस 3 4 हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए आप, तो 1 का मल्टीप्लाई तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2 3 6 और 6 चौके 24। देखिए संख्या 24 आ गई, हमने छोटी संख्या माना था इसलिए 24 आया, तो 24 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब आप अगली संख्या भी लेके एक बार चेक करिए। ठीक है, अब हम a बराबर क्या करते हैं, a बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, a बराबर 2 रखने पे देखिए a प्लस में 1 इंटू a प्लस में 2 इंटू a प्लस में 3। अब a बराबर 1 रखने पर, नहीं 2 रखने पर, यहाँ पर लिख देते हैं कि a बराबर 2 रखने पर a बराबर 1 रखने पर ये, अब a बराबर 2, यहाँ पर 1 रख के हम लोगों ने देखा, अब यहाँ a बराबर 2 रख कर देखेंगे। ठीक है, a का मान 2 रखे, यहाँ 2 1 3 हो गया, यहाँ 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 3 6 चौके 24, 24 पंजे 120। 120 क्या है मेरे दोस्तों, 24 पंजे 120, यानी कि यह 24 से कितनी बार में कट जाएगा, तो यह 5 बार में कट जाएगा, तो यह भी संख्या क्या है, 24 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ठीक है, तो ये संख्या जो दिया हुआ है a प्लस में 1, a प्लस में 2 और a प्लस में 3 जो संख्या दिया हुआ है, यह संख्या हमारा क्या है, पूर्णतः 24 से विभाजित है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि 24 से ये भी कट जाएगा और 24 से यह भी कट जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिए, अतः संख्या a प्लस में 1, a प्लस में 2 और a प्लस में 3 24 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए 10 सेकंड में, तब तक हम साइड हो जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा अपने नोटबुक में, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो रोक के आप लोग इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग 13वें प्रश्न को। तेरह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है। ठीक है, a को क्या बोल रहा है, a एक समधन पूर्णांक है, यानी कि यह 2 सम संख्या किसे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, यानी कि 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, सम संख्या भी अनंत तक होती है। ठीक है, और बोल रहा है कि b एक विषम धन पूर्णांक है, यानी कि दोनों धन पूर्णांक है। b कैसा है, विषम है, यानी कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक ये भी होती है। ठीक है, सम भी संख्या अनंत तक होता है, विषम भी संख्या अनंत तक होता है,
तो सम संख्या जो हमारा है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कैसी होती है, तो सम संख्या होती है। और 2 से 9 विभाजित होने वाली संख्या कैसी होती है, तो विषम संख्या होती है। ठीक है, ये बोल रहा है यदि a एक धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। देखिए यहाँ दिया हुआ है a स्क्वायर हमारा, इसमें हमको सम और विषम छांटना है। ठीक है, कौन सा सम है और कौन सा विषम। तो देखिए मैं लिख ले रहा हूँ, और a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर पहला दूसरा डाल के काउंटिंग। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि a का हमको कुछ तो मान यहाँ से रखना पड़ेगा। ठीक है, a एक सम संख्या है और सम संख्या इसमें से बहुत सारी सम संख्या है, इन सम संख्याओं में से किसी एक को हमको चुनना होगा। ठीक है, आप पहली संख्या रखिए और पहली संख्या को रख के इसको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यह संख्या कैसी संख्या है, तो यह सम संख्या है। आप लोग यहाँ पर साइड में लिखते जाइएगा कि यह सम है। ठीक है, सम संख्या। अब देखिए b बराबर हम लोग को क्या बोला है कि b एक विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं में से हम कोई मान रखेंगे। ठीक है, तो b में हम विषम संख्या 1 ही रख लेते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न कह रहा है a प्लस बी कैसी संख्या है, यानी कि a प्लस में b। ये 13वां का जो है अलग अलग भाग दिया है, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसको बांटा है। अभी और है, वो a प्लस बी कैसी संख्या है, तो a एक सम संख्या है इसलिए सम संख्या रखेंगे, और b एक विषम संख्या है तो विषम रखेंगे। ये दोनों का जोड़ कितना आ गया, तो 2 1 3 आया। तो 3 कैसी संख्या है, यह भी एक विषम संख्या है। ठीक है, यानी a प्लस बी कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है। b स्क्वायर कैसी संख्या है, तो यह भी विषम संख्या है। यदि कोई पूछता है a स्क्वायर कैसी संख्या है, तो यह सम संख्या है, क्योंकि a बराबर हमको सम दिया हुआ है। ठीक है, सम संख्या दिया हुआ है। तो आइए अब हम लोग चौथा देखते हैं इसी का। चौथा क्या कह रहा है, a इंटू बी कैसी संख्या है, तो a एक सम संख्या है, यानी कि 2 नहीं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो हम 4 ले लेते हैं, इसमें से 3 लेते हैं, तो 4 3 क्या हो गया 12। 12 कैसी संख्या है, तो ये एक सम संख्या है। और आप इसमें से जो है इन दोनों में से कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई एक सम संख्या कोई एक विषम संख्या। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 4 और 3 ही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो सम संख्या ही आएगी। ठीक है, अब पांचवा देखिए क्या बोल रहा है, a इंटू ए प्लस में 1 यह कैसी संख्या है, तो a इंटू ए प्लस में 1 यह कैसी संख्या है, तो a बराबर हमको क्या लेना है, सम संख्या, कोई भी सम संख्या ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 8, a बराबर हमने 8 लिया, तो यहाँ भी a बराबर 8 ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 और यहाँ पर एक 9, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72, ये भी कैसी संख्या है, तो यह भी एक सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से कट जाएगा। 2 से कटने वाली प्रत्येक संख्याएं कैसी होती हैं, तो वो सम संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए 13वां का ये लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है b इंटू बी प्लस में 1 यह कैसी संख्या है, b इंटू बी प्लस में 1 माइनस प्लस। अब b बराबर हमने क्या लिया है, तो b विषम संख्या है, तो कोई विषम संख्या रख के देखते हैं। तो b बराबर हम ले लेते हैं 7, आप इसमें से कोई भी संख्या रख सकते हैं, और 7 और 1 हो गया आपका ये 8, 7 इंटू 8, तो 8 7 56। तो ये भी कैसी संख्या है, तो यह भी एक सम संख्या है।
तो इसमें से जो है हमारा ए स्क्वायर सम संख्या, बी स्क्वायर ये विषम संख्या, और ए प्लस में बी ये भी विषम संख्या, लेकिन ए इंटू बी ये कैसा आया, सम संख्या आया। और ए इंटू ए प्लस में 1 ये भी सम संख्या, बी इंटू बी प्लस में 1 यह भी एक सम संख्या ही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों आप इसको भी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ठीक है, इनके गुणधर्म बताना है। ठीक है, तो 14 नंबर का 4 पार्ट, अलग अलग 4 पार्ट दिया हुआ है, तो हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। 14 नंबर का पहला प्रश्न दिया हुआ है 3 × 8 प्लस में 7 बराबर 3 × 8 प्लस में 3 × 7। देखिए इसमें दो पक्ष दिए हुए हैं। एक पक्ष हमारा 3 × 8 प्लस 7 दिया हुआ है, यहाँ 3 × 8 प्लस 3 × 7 दिया हुआ है। तो यह किस गुणधर्म को दर्शा रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS तो दर्शा रहा है, लेकिन ये किस गुणधर्म से दर्शा रहा है, तो यह योग के गुणा के नियमानुसार योग के गुणा के गुणधर्म को योग के गुणधर्म के द्वारा सत्य है। ठीक है, यहाँ योग और गुणा ये दोनों को तो दर्शा रहा है LHS और RHS, इसलिए योग के गुणा के गुणधर्म के द्वारा सत्य है यह कथन। ठीक है, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिर ये देखिए दूसरा क्या बोल रहा है। देखिए इसको और भी कह सकते हैं, योग के गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। देखिए यहाँ पर योग है, तो इसको हमने यहाँ पर क्या है वितरित कर दिया, यानी 2 भाग में बांट दिया, इसलिए योग के गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, बी नंबर 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 + 9। अब यह कौन से गुणधर्म को दर्शा रहा है, हमको यही बताना है। तो यह जो है हमारा योग के सहचार्य नियम पर सत्य है।
यह योग के सहचार्य नियम को दर्शा रहा है मेरे मित्रों। यह योग के गुणा के वितरण नियम को दर्शा रहा है पहला वाला, और यह योग के सहचार्य नियम पर आधारित है। ठीक है, ए और बी हो गया। सी देखिए, तो देखिए सी नंबर क्या बोल रहा है। सी है 3 × 2 बराबर 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 बराबर 2 × 3। तो यहाँ पे देखिए क्रम का जो है कि अदला बदली हुआ है, यानी कि 3 इधर है तो ये इधर हो गया, 2 इधर है तो इधर हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्रम। क्रम विनिमय नियम पर। देखिए दूसरा मार्कर ले लीजिए। क्रम विनिमय नियम पर क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखिए हमारा डी नंबर, एक और प्रश्न है इसमें। डी नंबर क्या बोल रहा है, 3 × 5 3 × 5 बराबर a × 5, जहाँ a बराबर क्या दिया हुआ है, 3। यह किस नियम को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है मेरे मित्रों निरसन नियम द्वारा क्या है, यह सत्य है। निरसन नियम द्वारा यह सत्य है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग ए बी सी डी ये चारों जो है अपने नोटबुक में क्या करिए, वीडियो रोक के जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए हटता हूँ, तब तक आप लोग उतार लीजिए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं 15वां प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को दर्शाइए। ठीक है, संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, तो संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले संख्या रेखा में क्या होता है, संख्या रेखा 0 और बीच में 0 होता है, उसके जो है कि बाएं तरफ नेगेटिव और दाहिने तरफ कैसा संख्या होता है, पॉजिटिव। -∞ से +∞ तक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, -1, -2, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, तो कह रहा है -5, तो -5 कहाँ पर होगा, यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं को जो है कि ए बी सी डी मान लेते, तो हमारा -5 यानी कि ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है। ठीक है, -2 पूछ रहा है, तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पे, इसको बी मान लेते हैं। 0 कहाँ है, तो 0 यहाँ पे, इसको सी मान लेते हैं।
1 कहाँ है, तो 1 यहाँ पे है जो कि पॉजिटिव, इसको क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। 2 कहाँ पर है, तो 2 यहाँ पे है, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। और 5 यहाँ पे है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एफ। तो संख्या रेखा पर देखिए हम इसको कोड के द्वारा दर्शा दिए कि कौन सी संख्या कहाँ पे है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हमारा यह अभ्यास समाप्त हुआ, प्रश्नावली 1A समाप्त हो गया मेरे प्यारे मित्रों। अब हम लोग अगले दिन अगली प्रश्नावली देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है कि आज के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।